जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन। पैटर्न साल 182 और 83 में गाथा चलेगी। अभी अभी बताया राजेंद्र ने यहाँ कि इसकी गाथा और टीका हो गई थी और इसका जो निष्कर्ष है, भावार्थ है, जो अपनी टिप्पणी है, वो रह गई थी। वास्तव में इन गाथाओं में भेद विज्ञान की बात है और पूरा अधिकार में भेद विज्ञान की बात है। अधिकार का नाम ही यही रखा गया है कि ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। ज्ञान और ज्ञेय में हमें भेद करना है और ज्ञेय तो सारा जगत है, लेकिन यहाँ ज्ञेय के प्रतिनिधि के रूप में देह को ले लिया, ये शरीर, क्योंकि ये अत्यंत नजदीक का संबंधी है यदि आत्मा का कोई, तो ये शरीर है। क्योंकि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या तो हमें खुद कुछ ख्याल है ही नहीं। जो कुछ भी हम देखते हैं जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक की चीज़ें देखते हैं और तब तक जीव और आत्मा एक साथ रहते हैं। इसलिए इनकी भिन्नता समझ में बहुत मुश्किल से आती है। लोग समझाते हैं तो भी, और समझ भी जाते हैं तो भाषित नहीं होती। भाषित नहीं होती माने इतना निकट का संपर्क है कि ऐसे ही लगता है कि जैसे ही मैं ही हूँ। देह अलग है और वो अनंत पुद्गल के परमाणु उस देह में है और आत्मा एक पदार्थ है। सुबह के टीवी के व्याख्यान में भी यही बात आ रही थी और जो विद्यार्थी अर्थ बता रहा था वो इसके उल्टा कह रहा था कि पुद्गल के परमाणु तो एक है और आत्मा अनंत है, क्योंकि अनंत गुण है ना उसमें। हाँ दीदी सुना था आपने? अंतिम वाक्य था और बिजली ने इज्जत बचा ली और बिजली चली गई उसके बाद। लेकिन वो इतना पर्याप्त था कि लड़के ने जो बोला था वो टीवी पे अपने होता तो है ही ना, वो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। यानी जब भी मैंने बोला होगा या गुरुदेव ने बोला होगा, जिसका भी वो अर्थ बता रहा होगा, वो ऐसा बोल रहा था। और भाग्य की बात है यहाँ भी वही प्रकरण है। यद्यपि ये बोलते हैं कि टीका पढ़ ली थी, फिर भी एक दफा अपन पढ़ लेते हैं उसे, और उसमें जो मेरी टिप्पणी है उसमें भी वही बात लिखी है। एक 182-83 में गाथा की टीका की बात है। इस स्थावर के भेद पूर्वक जो पृथ्वी आदि 6 जीव निकाय माने जाते हैं, वे अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य हैं और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य हैं। माने यही जो पिंड है ना, शरीर और आत्मा दोनों का मिला हुआ जो ये है, इसमें कहते हैं कि जो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रिश का है। वैसे तो आत्मा और इन दोनों को मिला करके ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी गोमर सार में आपने पढ़ा होगा कि हर एक के 4 भेद होते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। पढ़ना किसी ने? 1-2 हाथ उठा, 1-2 लोग। तो जो पृथ्वी कायिक है वो ही अकेला जीव सहित है
मतलब जीव भी है और अनंत पुद्गल के परमाणुओं का पिंड भी है। लेकिन जो तीन वे है ना, पृथ्वी काय, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग ही है, जीव से अलग है ये। इसलिए जीव के जब भेद किए तो पृथ्वी कायिक बोलते हैं, समझे ना, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक बोलते हैं। तो ऐसे जीव और पुद्गल में उनको ये कह रहे वे अचेतन है जीव, बाकी के जो पुद्गल के परमाणु को और कहो तो वे अचेतन है और आत्मा चेतन है। तो इनमें चेतनता और अचेतनता के भेद से इनमें भेद है। बहुत साधारण बात है, ये जीव है, ये अजीब है, पर इतनी सी बात है कि जब इसके साथ मिले हैं तब इन्हें हम व्यवहार से जीव कह देते हैं, जीव का साथ होने से। तात्पर्य यह है कि आत्मा के लिए आत्मा ही एक स्वद्रव्य है। 6 प्रकार के जीव निकाय आत्मा के लिए पर द्रव्य हैं। अब ये जीव निकाय लिखे ना, जीव निकाय, तो इसमें से वो अकेला पुद्गल पकड़ना, जीव को तो अलग ही किया है ना, जीव से तो भेद विज्ञान ही किया है ना, और उसी जीव से जो इनमें है इनके साथ है। जो आत्मा जीव के चेतनत्व और पुद्गल के अचेतन स्वरूप स्वभाव के द्वारा स्वपर के विभाग को नहीं देखता, वह आत्मा यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मोह से परद्रव्य में अपनेपन का अध्यवसान करता है, कोई दूसरा नहीं। यह निश्चित है कि जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के ज्ञान का भेद विज्ञान का अभाव ही है। इस प्रकार कहे बिना ही स्वसामर्थ्य से ही यह सिद्ध हुआ कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त और स्वपर के ज्ञान के अभाव का अभाव है, अर्थात स्वपर के ज्ञान का सद्भाव है। अब देखो भाषा कितनी टेढ़ी है, मैंने बहुत सुधारी है, लेकिन मैंने सुधारी तो जो मैं अपनी टिप्पणी करूँगा उसमें है, मूल संस्कृत है और संस्कृत का जो हिंदी अनुवाद है उसमें ज़्यादा नहीं सुधार सकते। यदि ज़्यादा सुधारें तो आपको वो मिलाना कठिन हो जाएगा कि संस्कृत से हिंदी में क्या मिल रहा है। अपने न्याय की भाषा होती है ना, देखो अभाव का अभाव है, इतनी कहते हैं भेद विज्ञान के सद्भाव के कारण दोनों अलग अलग भाषित होते हैं और भेद विज्ञान के अभाव के कारण दोनों एक मालूम करते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पर स्वपर के ज्ञान के अभाव का अभाव है। स्वपर का जो भेद विज्ञान है मान भेद विज्ञान और उसका अभाव और उसका अभाव मान भेद विज्ञान है। इतनी सी कहने दी कि भेद विज्ञान होने से उसको क्या कहते हैं, भेद विज्ञान के अभाव का अभाव है, इस भाषा में बात कहते हैं। अर्थात स्वपर के ज्ञान का सद्भाव है। तात्पर्य यह है कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान है और परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान का अभाव है। ये निष्कर्ष है, जो अंतिम की ये 1.5 लाइन है ना, निष्कर्ष ये है। बाकी तो उस दिन के व्याख्यान में चली गई होगी अपनी बात विस्तार से। माने इन दोनों में भेद विज्ञान होना चाहिए। इन गाथाओं में मूल रूप से तो यही कहा गया है कि परद्रव्यों में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण भेद विज्ञान का अभाव है और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है ना, ये निष्कर्ष है। पर यदि भेद विज्ञान करो माने इन दोनों के भेद को जानो तो तुम्हें शरीर और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान हो जाएगा।
जो सुबह टीवी पे व्याख्यान चलता है, इसमें कल परसों का और आज का मिला करके ये 3 दिन से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम केवल ज्ञान से भिन्न भगवान आत्मा के भेद विज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन देह से भिन्न भेद विज्ञान की बात नहीं करते। ये प्रवचन सार, क्योंकि हम छोटे पंडितों का काम वो समझते हैं, तो वो ठीक भी है, क्योंकि सब विद्वान होते हैं वो ये बात समझाते हैं, देह भिन्न और आत्मा भिन्न, 6 डाला वाली किताब में भी लिखा है। तो हमें लगता है कि कुंद कुंद के प्रवचन सार को जो सबसे कठिन माना जाता है, ज्ञेय तत्व विज्ञापन, उसमें भी यही बात करें क्या? लेकिन मूल बात यही है, क्योंकि अत्यंत स्पष्ट पर पदार्थ है शरीर और अत्यंत नजदीक है। पर पदार्थों में स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और ये सारी दुनिया स्पष्ट अलग मालूम पड़ती है ना। छेड़ाला में शायद एक पंक्ति आती है जब, ये जो एक अत्यंत स्पष्ट पर पदार्थ हैं, तब इनसे ही हम भेद विज्ञान नहीं कर सकते हैं, तो जो अत्यंत नजदीक है उससे भेद विज्ञान कैसे करेंगे? जैसे कि ये मकान है, तो अपनी आंख में देखते देखते अपने हाथ से निकल जाता है, पर ऐसे ही आ जाता है। तो ये इसकी जुदाई हमको बहुत आसानी से भाषित हो सकती है। स्त्री पुत्रादि का भी ऐसा है, माँ बाप भी चले जाते हैं, स्त्री पुत्रादि का भी वियोग होते देखा जाता है, और हम यहाँ पर वैसे ही के वैसे बने रहते हैं, इसलिए इनकी भिन्नता भाषित होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि ये जुदे हैं और हम जुदे हैं। उनके सिर में दर्द होता है और हमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है, तो मालूम पड़ता है कि ये जुदे हैं और हम जुदे हैं। लेकिन देह एक होने से, एक क्षेत्रापगाय होने से संबंध इसका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्रापगाय रूप है। एक क्षेत्रापगाय का मतलब समझे, बस एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं, सिर्फ इतनी बात है। एक क्षेत्रापगाय भी 2 तरह का होता है कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और आप भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन दोनों में 1000 किलोमीटर का मकान में घर में अलग हो सकते हैं ना। कभी हम एक क्षेत्र माने एक हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ऐसा तो हम कह देते हैं ना, और एक ये आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश, जन्म से लेकर मृत्यु तक आकाश के एक प्रदेश में ही नियम से रहते हैं, है ना। और परभव की बात हमें याद नहीं है, पूरा भव की और परभव की जातिस में थोड़ा बहुत यदि हमारे लिए उपयोगी है तो बस इसी अर्थ में उपयोगी है, क्योंकि उसमें शरीर और आत्मा को अलग देखा जाता है ना, इसलिए ये मालूम पड़ता है। और दूसरी जो भूत प्रेत के रूप में जो भी आत्मा हमारे सामने आता है, तो वो उसका शरीर आया ऐसा हम नहीं मानते हैं। शरीर को तो हम अपने आंखों के सामने जला के आए थे, रख के जलाया था, जल गया था ना पूरा। लेकिन आत्मा है तो आत्मा हैगा, तो इसलिए फिर कहते ये वो फला आदमी है। इसका मतलब हमारी आत्मा में ही आत्मबुद्धि है, देह में नहीं है। यानी इतना हम जान लेते हैं उससे जाति स्मरण से कि ये मैं वो जीव हूँ जो गया, मैं वो नहीं हूँ जो यहाँ पड़ा रहा। मेरा गला बहुत सूख रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो तुम ये जो है ना हिंदी का, ये पढ़ो तुम, कोई ये विद्यार्थी है ना, जहाँ पर ने छोड़ा है ना, ये जो ब्लैक लाइन खत्म हो गई है उसके बाद में, हाँ
इन गाथाओं में मूल रूप से तो यही कहा गया है कि परद्रव्यों में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण भेद विज्ञान का अभाव है और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है। पृथ्वी कायक आदि जो संसारी जीव हैं वे सभी सदैव हैं। तात्पर्य यह है कि अनादिकाल से आज तक शरीर से इनका वियोग एक समय के लिए भी नहीं हुआ। विक्रय गति में भी ना सही औदारिक व्यक्तिगत शरीर पर कार्बन और तेजस शरीरों का संबंध तो विक्रय गति में भी रहता ही है। इस प्रकार से मनुष्यादि पर्याय एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड के रूप में है, तो भी यह अज्ञानी जगत इन्हें जीव कहता है। न केवल अज्ञानी जगत जिनवाणी में भी प्रयोजनवश सदाचार की सिद्धि के लिए अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार में से इन मनुष्यादि पर्यायों को जीव कहा गया है। अरे इन मनुष्यादि पर्यायों में जीव द्रव्य तो मात्र एक ही है, पर परमाणु रूप पुद्गल द्रव्य तो अनंत है। इस प्रकार जीव से अनंत गुणे पुद्गल जिन असमान जाति द्रव्य पर्यायों में हो, उन्हें जीव कहना कहाँ तक उचित है? यह एक विचारणीय बात है। उक्त संदर्भ में गाथाओं में यह कहा गया है कि ये पृथ्वी कायक आदि जीव निकाय अन्य है और भगवान आत्मा अन्य है। जो यह नहीं जानता वह आत्मा ज्ञानी है, और जो आत्मा इन दोनों को अन्य अन्य जानता है वह वेदज्ञानी आत्मा ज्ञानी है, धर्मात्मा है। देखो, ये जो अंत में 3 पंक्तियां कही ना, पूरी दोनों गाथाओं का निष्कर्ष यही है। जब गाथाओं का अर्थ पढ़ा था तब भी उसमें इतनी ही बात लिखी थी, क्या कि ये पृथ्वी कायक जो जीव निकाय हैं, 6 प्रकार के जीव बोले जाते हैं, 6 काय के जीव हम जिन्हें कहते हैं, उनमें अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप जो शरीर है वो जुदा है, और उनमें एक चेतन स्वरूप जो आत्मा है वो जुदा है। ऐसे भेद विज्ञान का नाम ही धर्म है। इतनी बात ही कही है। यही अब वो जो न्याय भाषा की है कि भेद विज्ञान के अभाव का अभाव है, इसलिए ये जैसे कल परसों बताया था मैंने सुबह के व्याख्यान में कि कोई आदमी आपसे पूछता है कि आपके पास 5,000 रुपये होंगे, तो आप ये जवाब नहीं देते हो कि हैं या नहीं है। अब क्या काम है कि तुम बताना कि हैं कि नहीं है। यदि तुम हैं बोले तो फिर मैं काम बताऊं, कि तुम काम बता तो फिर मैं बोलूंगा। क्यों? तो वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके पास हैं कि नहीं है अभी ये सवाल नहीं है, उसे देना कि नहीं देना ये निर्णय करना है। तो जब आप ज़्यादा जोर देते हो तो वो कहता है पैसों की क्या कमी, तुम बोल तो काय के लिए चाहिए। ये नहीं कहता कि हैं। अब पैसों की क्या कमी, तो ये क्या और कमी ये दोनों टकरा के, दोनों ना मिलके एक हाँ हो जाती है। अब क्या माने भी ना और कमी माने भी ना, और एक ना से दूसरा ना कट गया माने। और आप अर्थ समझ गए कि नहीं समझ गए कि पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर उसे ऐसा कहने में क्या दिक्कत थी कि हैं बस इतनी कह देता, तू कहता दो। अभी जब वो कहेगा कि तो दे दे, तो कहेंगे कि अभी बैंक बंद है, आज संडे है, जब बैंक खुलेगा तब देखेंगे। मतलब पैसा है तो, लेकिन बैंक में है, तत्काल नहीं देना है ना, ख्याल में आया ना। तो वो मेरे कहने का मतलब क्या कमी में है भी कह दिया और नहीं भी, कुछ ना कुछ प्रयोजन उसके पीछे है। तो ऐसी ही भाषा जैसे लोक में हमारे विशिष्ट प्रयोजन से बोली गई, वैसी ही भाषा इसमें है ऊपर से नीचे तक। यदि आप ध्यान से शांति से पढ़ते जाएंगे और ये निष्कर्ष जो है लास्ट का, ये ध्यान में रखेंगे तो सब समझ में आती है। यदि ये निष्कर्ष ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके दिमाग में होगी।
तो यही आपको समय सार पढ़ना सीखना है ना। कि उसी को उन्होंने इतनी बातों में कही, और कहना सिर्फ उनको इतनी सी बात है। ये जो 184वीं गाथा से और 85वीं गाथा से अपन अब बात शुरू हो रही है, ये तो खत्म हो गई, पढ़ लिया आपने। ये 179 गाथा तक पहुंचेगा एक प्रकार, धीरे धीरे उधर जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि ये भगवान आत्मा शुद्ध निश्चय नय से रागादि का करता है। 84 ये शुरू हो गया ये प्रकरण और 89 तक पहुंचेगा। जबकि पूरा नए चक्र आपने पढ़ा है, और नए चक्र में रागादि का कर्ता भगवान आत्मा को अशुद्ध निश्चय नय से कहा है, और उसमें शुद्ध निश्चय नय से कहा, और वो ऐसा एक ही प्रयोग पाया जाता है पूरे जनागम में, दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता है शांति जी। जब मैं नए चक्र लिख रहा था तो जो अपन ने नए चक्र में दिया है, उस समय सार के आधार पर आचार्य देवसेन ने का जो नए चक्र है ना, श्रुत भवन दीपक नए चक्र, उसमें उनने लिखा है कि मैं ये आचार्य कुंद कुंद के समय सारादि ग्रंथों के आधार से निकाल कर ये नए चक्र लिख रहा हूँ। माने इसमें जो नयों का वर्णन है वो समय सार में जैसा वर्णन है वैसा वर्णन है। जैसे समय सार में 7वीं गाथा में कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये विभाज्य है। और 27वीं गाथा में कहते हैं कि देह और आत्मा को कहना एक कहना ये विभाज्य है ना। एक दो पदार्थों को एक कहा जा रहा है, एक में भेद बताया जा रहा है, सिर्फ उसमें भेद को ही व्यवहार का हेतु बताया है। भेद किया, वो नहीं है वहाँ नहीं है, और ये शरीर और आत्मा तो वास्तव में एक नहीं है, फिर भी इन्हें एक कहा जा रहा है। तो उन्हें माना उपचरित असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है, और इसे माना अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न है। तो हम जो पूरा नए चक्र लिखा है उसी शैली में लिखा है। ये जो प्रयोग है भाग्य से उन्हीं के प्रवचन सार में और उन्हीं के ग्रंथ प्रवचन सार की टीका में अम्य चंद के द्वारा लिखा हुआ प्रयोग है। अपने यहाँ नए चक्र लिख रहे थे तो अपनी वो यहाँ पढ़ाते थे नयों को बहुत अच्छी तरह, सबको याद भी कराते थे, कम से कम 8 नए तो सबको याद होने ही चाहिए। अपना राकेश जी शास्त्री थे नागपुर वाले, आप नाम तो सुना होगा, जानते होंगे ना। अपना एक विद्यार्थी यहाँ संयम रहता था ना, उसके पिताजी वो अपने फर्स्ट बैच के विद्यार्थी थे, जतीश भाई, अभय कुमार, इन सब के साथ पढ़ने वाले। तो वो विद्यासागर जी के पास ज़्यादा जाते थे। तो विद्यासागर जी जब अपनी किताब को उन्होंने देखा होगा नयों का प्रकरण, तो विद्यासागर जी ने उनको ये गाथा बताई कि तुम लोग तो ऐसा कहते हो, देखो ये तो शुद्ध निश्चय ने से रागादि का करता आत्मा को लिखा। अब उनने मेरे को बताई, तो मैंने सारे जनागम का जो अब नए चक्र तो लिख ही रहा था, सारे नए और नयों के प्रकरण को बारीकी से देखा, और देखकर उस नए चक्र में ये नोट लिखा हुआ है। आप पढ़ते हैं तो आपको ख्याल में आया होगा कि ये एक ही प्रयोग है और इसलिए हमने इसकी उपेक्षा की है। हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम वो उसका एक परमानेंट वो बना सकें चार्ट। जैसे हमने चार्ट में बना दिया कि स्त्री पुत्र आदि को जो दूर के संबंधी हैं उन्हें अनुपचरित असद्भुत कहना, फिर शरीर का संयोग साथ में है ना जन्म से लेके मरण तक, इसलिए इसको अनुपचरित असद्भुत कहना, फिर रागादि को
है ना, वो उपचरित सद्भूत कहना और ज्ञान दर्शन आदि के भेद को अनुपचरित सद्भूत कहना। और जब रागादिक का कर्ता भोक्ता बताया जाए तो उपचरित सद्भूत व्यवहार है, लेकिन जब दोनों को एक बताया जाए तो अशुद्ध निश्चय है। जीव में राग है, ये तो हो गया व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार, और जीव रागी है, ये हो गया अशुद्ध निश्चय में। और जीव समय दृष्टि है, सम्मा दर्शन एक शुद्ध देश शुद्ध पर्याय है, तो उससे अभेद कहना वो एक देश शुद्ध निश्चय न है। और केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध पर्याय है, तो उससे अभेद कहना ये साक्षात शुद्ध निश्चय न है। इसका अकेला नाम शुद्ध निश्चय न भी बोलते हैं। और फिर तीनों से रहित कहना, कौन? अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय और साक्षात शुद्ध निश्चय न से रहित आत्मा को कहना, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय।